अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस। कि सिस्टम जो हमने डेफिनेशन कब से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर्स में, और ब्रांचेस ऑफ साइंस इनके दरमियान रिलेशन क्या है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9th न्यू कोर्स स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो कैसा सवाल पूछा जाएगा, एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। के सिस्टम और ब्रांचेस ऑफ साइंस के दरमियान रिलेशनशिप्स को बयान करें। तो सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम थ्योरी की अगेन डेफिनेशन लिखी गई है। पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग ये स्टडी करके आ चुके हैं, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखेंगे। क्या थी डेफिनेशन? सिस्टम थ्योरी इज अ वे टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर। कि किस तरह से मुख्तलिफ पार्ट्स मिलके किसी भी सिस्टम के आपस में काम करते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि एक जो सिस्टम होता है उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट रहते हैं। आप अपने कंप्यूटर को ही देख लें, कंप्यूटर तो ओवरऑल एक सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम, उसके अंदर मॉनिटर है, उसके अंदर माउस है, उसके अंदर कीबोर्ड है, उसके अंदर हार्ड डिस्क है, उसके अंदर रैम है, मदरबोर्ड है, वगैरह वगैरह, स्पीकर, इतनी सारी चीजें हैं। तो ये जो सारी चीजें मिलकर काम करेंगी जब, अभी हमारे पास वो कहलाएगा कि एक सिस्टम है। अब इसके अंदर रिलेशनशिप हमने कौन कौन सा पढ़ना है? हमने पढ़ना है नेचुरल साइंस एंड सिस्टम, डिजाइन साइंस एंड सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम। ये तमाम रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टडी करने हैं। तो पहले नंबर पे बढ़ते हैं नेचुरल साइंस एंड सिस्टम। नेचुरल साइंस अगेन वही चीज कब से पढ़ते आ रहे हैं कि कुदरती तौर पर जो सिस्टम मौजूद है इस पूरी कायनात में, वो नेचुरल साइंस के अंदर आते हैं। तो सिस्टम थ्योरी हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस वर्क टुगेदर। कहते हैं कि सिस्टम थ्योरी ये बताती है साइंसदानों को, ये समझने में मदद देती है कि जो कुदरत में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली ये कैसे काम कर रहे हैं। जैसे आप पर ही गौर कर ले कि आप पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, कैसे बोलना सीखा, कैसे आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये सारी जो सिस्टम है ये कैसे काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें नेचुरल सिस्टम में आती हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, 12 एग्जांपल भी देखी पहले भी। द ह्यूमन बॉडी हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। के ह्यूमन बॉडी और बाकी भी जो भी जानदार हैं उन सब में है डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। दैट प्रोसेसेस फूड, जो कि किसी भी खुराक को प्रोसेस करने का काम आता है। सिस्टम थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ different organs such as stomach and intestines work together to process food and provide energy। कहते हैं कि सिस्टम थ्योरी ये समझने में मदद देता है कि किस तरह से स्टमक और जो इंटेस्टाइन है ये आपस में काम करके कैसे उस फूड को ब्रेक डाउन करती है और हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। यही डायग्राम हमने पहले भी देखी थी कि आप खुराक खाते हैं, खुराक के नाले से आपके मैदे में जाती है, स्टमक में, वहां पर जो भी एसिड्स होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर ये इंटेस्टाइन से होते होते मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा से होते होते इसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाते हैं, जिससे आपको ताकत मिलती है। सिमिलर दूसरी एग्जांपल है प्लांट ग्रोथ सिस्टम। प्लांट ग्रोथ सिस्टम में क्या होगा कि प्लांट्स यूज सनलाइट, के प्लांट जो है वो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, वाटर और सॉइल यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको ग्रो करने का काम आता है। सो प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। सिस्टम थ्योरी हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू सपोर्ट प्लांट लाइफ। सिस्टम थ्योरी ये बताती है कि किस तरह से ये तमाम तीनों के तीनों एलिमेंट आपस में काम करके एक पौधे की जिंदगी को सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एक बीज को मट्टी में बोया जाता है, उस पर थोड़ा सा पानी लगाया जाता है, फिर उसके अंदर जो भी मट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें शामिल होते हैं, छोटा सा एक पौधा निकलता है, वो बड़ा होते होते एट द एंड फुल फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट में तब्दील हो। ये सारा प्रोसेस कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है? पानी, मट्टी और सनलाइट, जिसकी मदद से ये पौधे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आ जाए डिजाइन साइंस एंड सिस्टम। डिजाइन साइंस और सिस्टम में क्या होगा कि वो सिस्टम जो कि इंजीनियर्स की मदद से इस दुनिया के लिए बनाए गए हैं, इंसानों के आसानी के लिए। डिजाइन साइंस फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सिस्टम टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। के जो दुनिया की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए जो सिस्टम बनाए गए हैं वो डिजाइन साइंस है। 12 देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। आर्किटेक्चर का आपको मालूम है कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई सड़क है, कोई फ्लाईओवर है, ये जो सारी चीजें होती हैं ये आर्किटेक्चर में आती हैं। अर्बन प्लानिंग कहते हैं जो शहर बनते हैं, टाउन बनते हैं, उनको प्लान करते हैं इंजीनियर्स के, किस जगह पर पार्क होगा, किस जगह पर घर होंगे, किस जगह पर एडिटोरियम्स होगा, किस जगह पर क्या चीजों की वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहा है कि एक सोसाइटी का मैप दिख रहा है जिसको इंजीनियर जो है वो डिजाइन कर रहा है। इसको बोलते हैं अर्बन प्लानिंग। अर्बन का मतलब होता है शहरी, कि वहां पर सिस्टमैटिक वे से हर चीज मौजूद हो। जैसे आपकी यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनी होती है, DHA वगैरह, एरिया टाउन, ये बिल्कुल प्लान तरीके से बनी होती है। यहाँ पर हर चीज आपको देखने को मिलती है, पार्क्स, मस्जिद और
सीवरेज सिस्टम, हर चीज मतलब के, तो इसको बोलते हैं अर्बन प्लानिंग। सो द सिस्टम थ्योरी हेल्प्स टू डिजाइन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी सिस्टम इन द सिटी, कि किसी भी शहर में ट्रांसपोर्ट का निजाम, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो कूड़ा किरकिट वगैरह होते हैं, और एनर्जी सिस्टम यानी कि वहां की बिजली, गैस और भी जो तवानाई के जराए होते हैं वो उनको प्लान करना, ये सारा किस्म आएगा आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। दूसरे नंबर पे एग्जांपल है इंजीनियरिंग सिस्टम। सो द इंजीनियर यूज सिस्टम थ्योरी टू डिजाइन मशीन, व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, के जो इंजीनियर्स होते हैं सिस्टम थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन करते हैं क्या क्या चीज, मशीन, व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां वगैरह, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेस, बिल्डिंग्स वगैरह। यहाँ पर भी पिक्चर में देखें एक फैक्ट्री के अंदर कार्स बन रही हैं, लेकिन कार जो है कोई इंसान नहीं बना रहा बल्कि ये रोबोट हैंड है जो इस कार को असेंबल कर रहे हैं। ये होता है इंजीनियरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाए कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम। हाँ जी, कंप्यूटर साइंस और सिस्टम का क्या रिलेशन है? सो द सिस्टम थ्योरी इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में भी सिस्टम थ्योरी इस्तेमाल होती है इस चीज के लिए, टू डिजाइन, एनालाइज एंड इम्प्रूव कंप्यूटिंग सिस्टम, के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए, मींस एनालाइज करने के लिए, या फिर उसके अंदर कोई बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स या सॉफ्टवेयर, जैसे कि कोई नेटवर्क पहले से मौजूद था उसके अंदर बेहतरी लानी है या नया नेटवर्क बनाना है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के पहले कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा था, आपने उसको तब्दील करके नया बना दिया, उसके अंदर और फीचर्स ऐड कर दिए, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर साइंस के साथ लिंक होगी सिस्टम के। इसकी क्या एग्जांपल होगी? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होगा? सिस्टम थ्योरी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ नेटवर्क कंपोनेंट लाइक राउटर, स्विचेस एंड प्रोटोकॉल इंटरेक्ट टू इंश्योर एफिशिएंट एंड रिलायबल डाटा ट्रांसफर। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली कहते हैं इसको है कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो किसी वायर के जरिए या वायरलेस जैसे राउटर, वाईफाई वगैरह से, लेकिन वो कनेक्ट हो, उनका आपस में मैसेज जा रहा हो एक दूसरे को या कोई डाटा शेयर कर पा रहे हो, वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब वो कैसे होता है उसके लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं जैसे कि राउटर, स्विचेस, प्रोटोकॉल वगैरह। ये सारी टर्म्स क्या है, आने वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इनकी डिटेल समझ में आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम थ्योरी हेल्प्स इन मॉडलिंग कम्प्लेक्स एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। जिस तरह से आजकल एआई का दौर है, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हो पा रही है, जिस तरह आप चैट जीपीटी वगैरह भी देखते होंगे, और भी मल्टीपल एआईज हैं जो कि इंसानों का काम आसान कर रही है, तो सिस्टम थ्योरी वहां पर हेल्प करती है उनके मॉडल डिजाइन करने में। मॉडल डिजाइन क्या होता है? बेसिकली ये जो एआई है ना, इनको भी इंसान अपना नॉलेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इनके पीछे इंसान खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं बेसिकली। तो उन्हीं प्रॉब्लम को, उन्हीं सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम को ये जो मशीन है ये लर्न करती है, सीखती है, जिस तरह आप भी सीखते हैं अपने टीचर्स से, फिर आपके अंदर वो नॉलेज आ जाता है, फिर आप नेक्स्ट आगे किसी को सिखाने के काबिल होते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पर एक मशीन को बेसिकली सिखाया जाता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। तो बस यही काम वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है और उससे नए नए डिसीजन भी ले पाता है। सो इट इंश्योर दैट डिफरेंट एआई कंपोनेंट्स सच एज डाटा प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, ईटीसी। जिस तरह से डाटा प्रोसेसिंग है, कोई भी डाटा है, पहले जमाने में कौन सा डाटा था, उसी डाटा पे उसको ट्रेन किया गया, उसको समझाया गया, उस डाटा से उसने नई इजादात, नई थ्योरीज परफॉर्म करना शुरू कर दी। इसी तरह पैटर्न रिकॉग्निशन, कि हमने उसको कहा कि दुनिया ऐसे गोल है, तो उसने देखा कि अच्छा यार ये गोल है, अब फुटबॉल भी गोल होती है, तो ये पैटर्न है। अब वो ऐसा नहीं होगा कभी आप उसको अर्थ की पिक्चर दे होता है फुटबॉल है, नहीं, तो उसके अंदर मजीद पैटर्न वो ढूंढेगा कि फुटबॉल किस तरह के पैटर्न होते हैं उसके अंदर, और ये दुनिया जो है इसके अंदर किस तरह का पैटर्न है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये मशीन को लर्न करवाई जाती है इंसानों के जरिए। जिस तरह यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं कि खातून जो है वो कुछ प्रॉब्लम मैनुअल सॉल्व कर रही है, और उसी मैनुअल सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी मॉडल होगा वो लर्न करेगा और फिर आपको आगे जवाब दे। तो इतना सही लेक्चर था। हम लोगों ने तीनों सिस्टम थ्योरी के रिलेशनशिप पढ़े नेचुरल साइंसेस एंड सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर नेचुरल तौर पे जितने भी सिस्टम अक्कर होते हैं उन तमाम का रिलेशनशिप कैसा था। डिजाइन साइंस में हमने देखा कि जो इंजीनियरिंग सिस्टम होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सिस्टम इस वक्त मौजूद है वो सारे हमने देखे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।